इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं त्रिपुरा, जहां अगरतला में गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कहना है सुनाते हैं। हम सब का एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिन है। हम सब जानते हैं कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। प्रकृति का दोहन करने की जगह प्रकृति का शोषण करने की वृत्ति ने, ये मानवीय स्वभाव ने पूरी पृथ्वी को खतरे में डाला है। पृथ्वी का तापमान के बदलने के कारण जलवायु परिवर्तन और ओजोन के लेयर के बीच में पड़े बड़े बड़े छिद्र ये पृथ्वी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे अगर हम आज जागरूक होकर इसकी क्षति की परिपूर्ति की दिशा में काम नहीं करते। हम सबको मालूम है कि सूर्य की सीधी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ती है तो जीवन नष्ट हो जाएगा। जो सूर्य की किरणें हमारे जीवन का कारण है, वो ही हमारे विनाश का कारण बने। ओजोन का जो लेयर बीच में है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो ही सूर्य की किरणों को मानव और अन्य जीवों के लायक बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले गैसों के कारण लगातार ऊपर ये जहरीले गैस जाने के कारण लगातार रासायनिक प्रक्रियाएं अवकाश के अंदर होने के कारण ओजोन के लेयर के अंदर बहुत बड़ी छिद्र बने हैं जो हमारे तापमान को विषम बनाकर रख दिए हैं। इसका एकमात्र उपाय अभी तक जो ढूंढा गया है वो वृक्षों की संख्या को बढ़ाने का है। और मुझे तो आनंद है मेरे जैसे व्यक्ति को कि जिन लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है वो भी जरा संभले हैं, सचेत भी हुए हैं और ये नुकसान की परिपूर्ति में आगे आकर विश्व का हर देश आज पर्यावरण की चिंता कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के उपाय एक साथ चालू किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, इको फ्रेंडली बिजली किस तरह से बनाई जाए, ऊर्जा का खर्च कैसे कम से कम हो, ढेर सारी चीजें एक साथ की हैं। और एक प्रकार से भारत का मॉडल पेरिस के सम्मेलन में आइडियल मॉडल के रूप में स्वीकारा गया। मगर पेरिस में जब सम्मेलन था, बहुत सारी आशंकाएं विश्व भर के अखबारों में पर्यावरणवादियों ने आर्टिकल लिख कर व्यक्त की थी, क्या भारत ये कर पाएगा? मगर हमने पेरिस घोषणा के हर एक बिंदु को समय के पहले पूरा कर हमारा जो ऋग्वेद का संदेश था पर्यावरण की रक्षा करना का, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमने विश्व के सामने साबित कर रखा है। और मुझे आनंद है कि सीएपीएफ के सभी जवान, बीएसएफ के सभी जवान बड़े मनोयोग के साथ एक वृक्ष को अपना भाई बहन बच्चा मानकर इसका जतन कर रहे हैं। और ये सरकारी आदेशों से प्रेरित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये हमारी साहजिक आदत होनी चाहिए। और ये साहजिक आदत ही हमें बचा सकती है। हमने सदैव ये सोचना चाहिए कि जो बाढ़ हमारी सीमा की रक्षा करता है, जो बीएसएफ की चौकी हमारी सीमा की रक्षा करती है,
वो लगाने में कितने वृक्ष कटे हैं, इतने वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। इससे कई ज्यादा वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे बहुत आनंद है कि इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज बीएसएफ 37वीं वाहिनी में जवानों के आवास का ई लोकार्पण और बीएसएफ 57वीं वाहिनी में क्वार्टर गार्ड परिसर का ई शिलान्यास किया गया। जब ये कार्यक्रमों की रचना होती है, मेरी ऑफिस को बड़ी दुविधा होती है कि ये कार्यक्रम क्या गृह मंत्री के हाथ से कराना चाहिए। कई बार वो असमंजस में पड़ते हैं। तब मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक आवास के अंदर लगी हुई ट्यूबलाइट भी मेरे सीमा प्रहरी की सुविधा बढ़ाती है, तो मैं वो करने के लिए भी सदैव तैयार होता हूं। और इस भाव के साथ हमने सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों की सुरक्षा की चिंता की है। कई प्रकार के काम किए गए। आपके स्वास्थ्य की चिंता, आपके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, आपके परिवार के रहने के मकान की चिंता। इसके लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा डेटा बैंक बनाया गया और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आवासों को चिन्हित किया गया। क्रॉस सीएपीएफ भी उसका देने का निर्णय किया गया। ढेर सारी चीजें करी है, मगर फिर भी मैं समझता हूं कितना भी करे, घर से दूर रहकर सीमा होती है। सीमा पर इसकी सुरक्षा करना बहुत कठिन होता है। मैं अभी कच्छ की बॉर्डर पर दलदली सरहद का भी सरक्रिक में विजिट कर आया। रेगिस्तान के रण में भी मैं जाकर आया हूं, राजस्थान के। और आज यहां जहां मलेरिया होना स्वाभाविक है, बहुत बारिश होती है, ऐसे क्षेत्र में भी मैं आज आया हूं। मैं जानता हूं आपकी कठिनाइयां क्या हैं। कठिनाइयों को आपको सरकार कितनी भी सुविधाएं करे, इसको सहन ही करना पड़ेगा। परंतु मैं एक और बात बताने आया हूं। मैं बचपन से लोगों के बीच में रहकर काम करता हूं। ये आपकी कठिनाइयों का संज्ञान कोई मंत्री या सरकारी बाबू लेते हैं, इससे अनेक गुना संज्ञान देश की जनता लेती है। बीएसएफ का नाम लेते ही उनके मन में एक सम्मान का भाव आता है, अहोभाव आता है। वो बताता है कि आपकी कठिनाइयों को देश की जनता देख भी रही है, महसूस भी कर रही है, और आपके तप, त्याग और एक प्रकार के समर्पण को एक्नॉलेज भी कर रही है। मित्रों, आज हम यहां आए हैं तब बीएसएफ के पास जितनी सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, इतनी विस्तृत बॉर्डर में हर सीमा का एक अलग प्रकार का चुनौती है। कहीं नशे का व्यापार है, कहीं पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सवाल है, कहीं पर हथियारों के स्मगलिंग का सवाल है, कहीं पर ड्रोन से ड्रग की ट्रैफिकिंग और नकली करेंसी की ट्रैफिकिंग होती है। हर सीमा के अपने अलग अलग प्रश्न हैं। हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए, हम आपके परिश्रम को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट
आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। परंतु मैं चाहता था कि मेरे साथ भारत सरकार के गृह सचिव, डीआईबी और सीमा सुरक्षा बल के डीजी सभी एक बार ये सीमाओं का प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख ले।